टेलीविजन चैनल पर गाली बकी। क्या आप ये आरोप किस आधार पर लगा रही हैं? दूसरा, अब आगे की कार्रवाई आप लोगों की तरफ देखिए, से कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। एक वीडियो जिसमें रजत शर्मा जी चुनाव वाले दिन जो बहस हो रही है इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है, अब कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। दबे मुंह उन्होंने ज़रूर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो कुंठा थी उनके मन में, एक फ्रस्ट्रेशन जो थी कि भाजपा के नंबर घट रहे हैं, कांग्रेस की टैलियां आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बात कही। और जो इतने सालों से एक संयमित, मर्यादित, वरिष्ठ पत्रकार का वो चोगा पहने हुए थे, वो चोगा उतर गया। और बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगे, बजाय इसके कि क्षमा प्रार्थी हों, बजाय इसके कि ये बताएं कि अगर उन्होंने गाली नहीं दी तो क्या कहा, आज उन्होंने अपनी लीगल टीम से मुझे धमकी दिलवाने की कोशिश की। जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी और मुझे डेफमेशन में घसीटने की बात कही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, गीदड़ भभकियाँ वही व्यक्ति देता है जिसके मन में चोर होता है। अगर आपको लगता कि हम गलत हैं, हमने मॉर्फ किया है, हमने गलत आरोप लगाया है, तो आपको धमकी देने की ज़रूरत नहीं थी, आप काम करते। जैसे मुझे जो अपमान महसूस हुआ, एक मैं ईमानदारी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता की भूमिका 10 साल से निभा रही हूँ, और सिर्फ इसलिए कि आपको मैंने टोक दिया, आपने गलत बात बोली, तो आप गाली गलौज पे उतर आएंगे। मतलब अभी तक तो प्रवक्ताओं को केवल घेराबंदी की जाती थी, विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ उनको म्यूट कर देते थे या उनको कम समय देते थे। अब सीधे सीधे गाली गलौज। तो आज हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट तुगलक रोड के थाने में दर्ज कराई है, सेक्शन 294 और सेक्शन 509, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। और जो भी ये व्यवहार रहा वो आगे कभी ना हो, किसी भी महिला को इस तरह से अपमानित ना किया जा सके। और ये जो एक अहंकार है सत्ता का कि अगर मोदी जी का हाथ मेरे सर पे है तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा और कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं समझती हूँ इस घमंड और अहंकार को तोड़ना ज़रूरी था। इसीलिए हमने ये कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। नैतिकता की लड़ाई तो रजत शर्मा जी पहले ही हार गए। मैम, कल एक स्टेटमेंट सामने आया आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के द्वारा कि मणिपुर जल रहा है, ट्राई कर रहा है, आगे ध्यान देना चाहिए। आप कैसे इस मसले को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात सच है, मणिपुर जलता रहा, त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज़ वहाँ से गूंजती रही आकर, लोगों की चीख पुकार, और जो महिलाओं के साथ विभत्स कृत्य हुआ, मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंगी। वो कहा जाता है ना कि रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा, वही बात कहीं ना कहीं याद आती है। तो पर इसका अगर आप राजनीतिक पहलू देखें तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नड्डा जी ने जो एक बात संघ को लेकर कही, एक तीखी टिप्पणी कि अब हमें संघ की ज़रूरत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है, तो क्रिया पर प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों से भी सावधान रहे और उसके साथ साथ आरएसएस से भी सावधान रहे, क्योंकि भाजपा के भीतर ही एक विपक्ष पैदा हो रहा है। हम 2 दिन से लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि नितिन गडकरी जी ताली नहीं बजा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, फिर स्वागत हो रहा है मोदी जी का, सब हाथ जोड़े खड़े हैं, नितिन गडकरी जी का अलग ही स्वैग है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के मंसूबे कुछ पासे को पलट ना दें, वो मोदी जी को देखना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही दिनों में भाजपा और आरएसएस की भिड़ंत भी दिखेगी, और गठबंधन तो ठग बंधन कुछ ही समय में प्रूव होने ही वाला है।